नमस्कार आप सभी को। आज की इस बेहतरीन ट्रेनिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम कुछ ऐसा ट्रिक ऐसा टेक्निक जानने वाले हैं जो हमारे लिए भी, आपके लिए भी, और इस ट्रेनिंग को जो बाद में देखने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन ये ट्रेनिंग साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस ट्रेनिंग में हम आपको और अपने लिए भी हम एक ऐसा स्किल को बताने, जानने और समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे बिजनेस को ऊंचाई तक ले जाने में हेल्प करेगा, हमारे हेल्थ को बेहतर करने में हेल्प करेगा और हमारे सक्सेस को भी एक नई ऊंचाई तक लेके जाने में हेल्प करने वाला है। इस ट्रेनिंग को अंत तक आप देखने की कोशिश कीजिएगा। उसके अलावा इस ट्रेनिंग के अंत में आपको एक स्पेशल ऑफर देने की कोशिश करूंगा, एक विशेष लाजवाब जो आपके काम की हो सकती है, आपके परिवार के काम की हो सकती है, आपके फ्रेंड के काम की हो सकती है और आपके सगे संबंधी के काम की हो सकती है। साथ ही साथ आपके फ्यूचर को एक रीडिजाइनिंग करने में आपको हेल्प कर सकता है। इस ट्रेनिंग को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको और मजा आएगा, लाभ मिलेगा और कुछ इंफॉर्मेशन लेकर के अपने लाइफ को रीडिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए इस ट्रेनिंग को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। क्या है वो तरीका, क्या है वो फार्मूला, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करूंगा और क्या ऑफर है वो भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि अगर आप इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं या इस ट्रेनिंग में जुड़े हैं तो आप किस कंपनी से जुड़े हैं, यानी किस कंपनी के साथ कनेक्ट हुए हैं, वो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा किस कंपनी के साथ आप कनेक्ट हुए हैं। आप अपने कंपनी का नाम लिख करके मुझे बताएंगे तो मुझे बेहद खुशी भी होगी और सही तरीके से मैं गाइड कर पाऊंगा आपको। किस कंपनी, अपनी कंपनी का नाम मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोग जिस कंपनी से हैं उस कंपनी का नाम लिखिए। अलग अलग कंपनी से हो सकता है आप। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिससे हमें पता चलेगा और उसके हिसाब से हम आपको हेल्प कर पाएंगे और अपना भी हेल्प कर पाएंगे हम। क्योंकि जो ट्रेनिंग देते हैं वो केवल दूसरे के लिए नहीं होते, अपने लिए भी उतना ही मददगार साबित होता है। आप जो किसी व्यक्ति को नॉलेज देते हैं वो नॉलेज आप अपने आप को रिकॉल करते हैं, उसको फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में हम आपको आज बताने वाला हूं सिर्फ एक सही कदम। इसमें बहुत सारे स्टेप्स बताएंगे, लेकिन अगर उसमें से एक भी स्टेप्स आपने फॉलो कर लिया, उस पर काम करना शुरू कर दिया, उस पर फोकस करना शुरू कर दिया, उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया, मुझे पूर्ण विश्वास है, हम सबको भी पूर्ण विश्वास है कि उसका लाभ हम सबको मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या है वो एक्शन, क्या है वो स्टेप्स, वो बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको इस ट्रेनिंग को अंत तक अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको वो स्पेशल फ्री गिफ्ट भी मिलने वाला है, जो मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूं और आगे भी करने की कोशिश करूंगा, जो हमारे आपके सबके काम की हो सकती है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार्टअप की। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा एक्शन हमें पहले लेना चाहिए अगर हम किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के साथ काम करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने सक्सेस को और ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो वो है, पहला है सफलता के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स। क्या है? हम काम बहुत कुछ करते हैं, जानने की बहुत कुछ करते हैं, सीखते भी बहुत कुछ हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं। क्या है? एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो कौन कौन सा चीज हमें एक्शन लेने में हेल्प करता है और किस प्रकार का एक्शन हम लें जिससे हमारी प्रगति हो, हमें सक्सेस मिल पाए। तो वो सबसे पहला जो पॉइंट आपके समीप आता है वो स्पष्ट लक्ष्य और एक्शन प्लान तैयार करें। क्या है? स्पष्ट लक्ष्य बनाए और उसके लिए एक्शन प्लान बनाए। हम सब किसी न किसी कंपनी के साथ, हो सके बहुत सारी कंपनी के साथ लोग जुड़े होते हैं। कोई लोग जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कोई खुद का एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने की कोशिश करते हैं, कोई सब्जी का ठेला ही लगाते हैं, कोई आइसक्रीम ही बेचते हैं, कोई मेडिकल स्टोर ही चलाते हैं। लेकिन किसी न किसी रूप से किसी के साथ कनेक्ट हैं
अपने प्रोफेशन के साथ कनेक्ट हैं, जो जॉब करते हैं वो किसी कंपनी के साथ कनेक्ट है, जो बिजनेस करते हैं वो किसी बिजनेस वाले को हेल्प करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं बहुत सारे बिजनेस वाले को वो हेल्प करते हैं, तो किसी न किसी के साथ कनेक्ट तो है ही। ऐसा नहीं है कि हम अपनी किसी बड़ी कंपनी बनाएंगे, बड़ा एम्पायर बनाएंगे तभी हम किसी कंपनी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, नहीं। हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी कंपनी के साथ कनेक्ट हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष और किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जरूर कनेक्ट हैं। तो कनेक्ट है, लेकिन क्या उससे हमें सफलता मिलनी चाहिए। अगर आप या हम किसी कंपनी के साथ कनेक्ट हैं तो क्या है, वहां हमारी ग्रोथ होनी चाहिए। हमें जो पेमेंट मिलता है, हमें जो सैलरी मिलता है, वही सैलरी जीवन भर लेना चाहते हैं, या उससे हमें और ज्यादा सैलरी चाहिए, उससे ज्यादा लग्जरी लाइफ जी सकें, ज्यादा पैसे कमा सकें, अपने परिवार अपने समाज को बाद में, पहले अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने माता पिता को सही तरीके से खुशियां दे सके। वो आपको स्पष्ट लक्ष्य तय करना होगा। किस रीजन से उस कंपनी में ज्वाइन हुए थे, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारा व्यक्तित्व का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हमारी ग्रोथ के साथ साथ उस कंपनी का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये विन विन सिचुएशन है। हमारा ग्रोथ होगा तो हमारी कंपनी का भी ग्रोथ होगा, हमारी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है उसके साथ साथ हमारा ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें देखने की जरूरत है। ये स्पष्ट लक्ष्य बनाना है। अगर आप किसी कंपनी के साथ कनेक्ट हुए हैं, या आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और अपना एक फॉर्म चला रहे हैं, तो फॉर्म चला रहे हैं तो फॉर्म का ग्रोथ भी होना चाहिए। फॉर्म का ग्रोथ होगा तो आपका भी ग्रोथ होगा, और फॉर्म के साथ आपके फॉर्म के साथ जो लोग जुड़े हैं उनका भी ग्रोथ होगा, तो आपके फॉर्म का ग्रोथ होगा, और आपके फॉर्म का ग्रोथ होगा तो आपका भी ग्रोथ होगा। तो आप जिस कंपनी के साथ कनेक्ट हैं, जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं, उसमें आपको आगे बढ़ने के लिए आपका लक्ष्य, एक्शन प्लान सही होनी चाहिए। तभी आप स्पष्ट लक्ष्य को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू आगे कर सकते हैं। इसलिए लक्ष्य बनाना जरूरी है, यानी वाई को क्लियर करना जरूरी है। क्या, वाई को क्लियर करना जरूरी है। किसी भी कंपनी के साथ अगर हम जुड़े हैं, कनेक्ट हुए हैं, किसी व्यक्ति के साथ हम कनेक्ट हुए हैं, तो हमारा रीजन क्या है, हम किस कारण से जुड़े हैं। अपने पर्सनालिटी के विकास के लिए, अधिक पैसा कमाने के लिए, अपने रिकॉग्निशन के लिए, अपनी खुशियां के लिए, हमारा रीजन क्या है, हमारा वाई क्या है, ये क्लियर होनी चाहिए। और यही वाई हमें बार बार क्लियर करने की जरूरत है, बार बार याद करने की जरूरत है, डेली याद करने की जरूरत है। अगर हमने वाई को क्लियर कर लिया और डेली उसको याद नहीं करते हैं, तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हमारा सक्सेस रुक जाता है। और सक्सेस क्यों रुक जाता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हम सबका जो सक्सेस रुक जाता है या किसी न किसी कारण से कभी न कभी रुक जाती है, उसका क्या कारण है, वो भी हम इस ट्रेनिंग में जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा फ्री गिफ्ट तो आपके पास मिलने ही वाला है। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। वो पॉइंट जो आपके सक्सेस को एक ऊंचाई तक लेके जाने में हेल्प कर सकता है, वह दूसरा है सही मेंटोर और गाइडेंस प्राप्त करें। ये बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी बिजनेस में किसी भी काम को कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, या आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो सही मेंटोर होना जरूरी है। सही मेंटोर होना यानी एक्टिव मेंटोर होना। वो मेंटोर जो आपको हेल्प कर सकता है आपके प्रोफेशन में आगे बढ़ाने के लिए, एक्टिव होना जरूरी है। एक कहावत है या एक कहानी है जो आप लोग जानते भी होंगे, बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। एक ऋषि थे, और एक उस ऋषि के पास एक बालक को उसकी मां लेकर के गया। क्या लेके गया, एक ऋषि के पास एक बालक को उसकी मां लेके गया। वो ऋषि साधना कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। कुछ देर उसकी मां रुके, रुकने के बाद ऋषि का ध्यान पूरा हुआ, तो वो रिलैक्स मोड में आए और सजगता के भाव में उनसे पूछे, माते आप यहां क्यों आए हैं, क्या कारण है जो आप अपने बालक को लेके आए हैं। तो बालक की मां ने बताया, महाराज या गुरुवर, ये बालक बहुत ही मीठा खाता है, कुछ उपाय बताइए, कुछ ऐसा तरकीब बताइए
जिससे इसका मीठा छूट जाए। क्या? जिससे इसका मीठा छूट जाए। तो वो ऋषि ने कहा, देवी, आप इस बालक को अगले हफ्ते लेके आइए। इस बात को सुनकर के बालक की मां और बालक वापस घर को गया, और वापस अगले हफ्ते पुनः उस ऋषि के पास पहुंचे, ऋषि के आश्रम में पहुंचे। फिर यही सवाल उन्होंने ऋषि से कहा, गुरुवर, कि ये बालक जो हमारा पुत्र है, ये बहुत अधिक मीठा खाता है, ये मीठा न खाए, इसके लिए तरकीब बताइए। फिर ऋषि ने एक ही शब्दों में कहा, एक ही लाइन में उन्होंने कहा कि बालक, मीठा खाना हमारे शरीर के लिए लाभप्रद नहीं है, नुकसान ही है। अधिक मीठा खाने से हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे विकार उत्पन्न होने लगते हैं, जिसके कारण आपको दिक्कतें परेशानियां का सामना आगे चल के करना पड़ सकता है। उसकी मां अचंभित हुई और उन्होंने कहा, गुरुवर, ये बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे, कह सकते थे कि नहीं? तो ऋषि ने कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं उस दिन भी कह सकता था, लेकिन संयोग बस ऐसा है कि जिस सवाल को लेकर के आप हमारे पास आए थे उसका निराकरण करने के लिए, उस समय हम उस स्थिति में नहीं थे कि हम आपको बता सके। क्योंकि हमारे इस परंपरा में, हमारे भारतीय परंपरा में एक कहावत है, कहावत नहीं, एक शब्द आती है जिसको बोलते हैं आचार्य। आचार्य का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ अर्थ क्या होता है? जिसको आचार्य बोलते हैं, जिस उस विषय में वो पारंगत हो, पीएचडी एक तरीके से कह सकते हैं। ये आचार्य अपने आचरणों से सही शिक्षा, सही दीक्षा देते थे। लेकिन क्यों नहीं बताया वो ऋषि ने? क्योंकि उस समय वो ऋषि खुद मीठा खाने के आदी थे, उनको ज्यादा मीठा खाने की तलब आती थी, वो ज्यादा मीठा खा रहे थे। तो एक हफ्ते के बाद इसलिए बुलाए क्योंकि उस दौरान उन्होंने मीठा खाना छोड़ दिए थे, कम कर दिए थे। क्योंकि हमें जो भी कुछ सिखाना है अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को, अपनी टीम के लोगों को, अपने सोसाइटी के को, उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हमें पहला स्टेप लेना होगा। अगर हम अपने डाउनलाइन को, अपने स्पॉन्सर को कुछ बात बताने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले हमें एक्शन लेना जरूरी है। अगर हम उस काम को नहीं कर रहे हैं, कितना भी हम कोशिश करें लोगों को बताने के लिए, संभव नहीं हो पाता है। ये हमने अपने जीवन में देखा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने कहा है, सुना है, लेकिन ये सब चीज हमने अपने जीवन में झेला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप जो भी कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए सही मेंटोर की चुनाव जरूर करें। अगर आप सही मेंटर का चुनाव नहीं करेंगे, तो आपका सक्सेस स्लो हो जाएगा, आपका प्रोग्रेस रुक जाएगा। और सही मेंटर को चुनिए, वो मेंटर जो एक्टिव हो, सही तरीके से फोकस के साथ काम कर रहे हैं और रिजल्ट क्रिएट कर रहे हो, उनके साथ आप कनेक्ट होते रहिए सदैव। तभी आपकी सफलता बढ़ने वाली है, और नहीं तो आपकी भी सफलता रुक सकती है। ये सही बात है और सभी लोग इस चीज को मानते हैं। अगला जो पॉइंट हम सबके लिए उपयोगी है, हम सबके लिए जरूरी है, वह है नियमित रूप से सीखें और अपग्रेड करें। नियमित रूप से सीखें और अपग्रेड करें। किसी भी काम को करने के लिए अपग्रेडेशन जरूरी है। आपके पास या सबके पास डिवाइस होगा जिसका नाम है मोबाइल। डेली अपडेट होता है या हफ्ते में एक बार तो अपडेट होता है, नहीं तो 15 दिन में उसका सॉफ्टवेयर जरूर अपडेट होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर? एप्स के अपडेट्स जरूर आते हैं। क्यों अपडेट्स आते हैं? कभी जानने की कोशिश किए? फीचर्स बढ़ता है, कमता है, उसमें कुछ बग्स आ गए, कुछ वायरस आ गए हैं, उसको दूर करने का उपाय उसमें आता है। हमेशा उसमें प्रोग्रेस होते रहता है, अपग्रेडेशन होते रहता है। ठीक उसी प्रकार हम जो कल थे, उससे बेहतर आज हुए या नहीं हुए। कल जो प्रॉब्लम हमें आती थी इस बिजनेस को बढ़ाने में, या
अपने हेल्थ को सही करने में, या अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो दूसरे के हेल्थ को बेहतर बनाने के रखने में, या अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी किसी प्रकार की समस्या हो रही है, मान के चलिए एक उदाहरण के रूप में आपको कब्ज हो रही होगी, गैस हो रहा होगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही होगी, नींद नहीं आ रही होगी, कमर में दर्द आता होगा, हेडेक होता होगा, आंखों में दर्द आता होगा, सुस्ती आती होगी, आप लो एनर्जी फील करते होंगे, या किसी और प्रकार की समस्या हो रही है, उस समस्या को दूर करने के लिए आप कुछ नया स्टेप्स, सही तरीका, सही हैक, सही फार्मूला, सही सीक्रेट जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, या बिजनेस की बात हम करें, तो क्या हो सकता है, हम किस तरीके से लोगों को प्रोस्पेक्ट करें, किस तरीके से नए लोगों के साथ जुड़ें, किस तरीके से नए लोगों के साथ बात करें, किस तरीके से नए लोगों के साथ दोस्ती बनाएं, किस तरीके से नए लोगों को इनवाइट करें, किस तरीके से नए लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बता सके, प्रेजेंटेशन दे सके, किस तरीके से अपने आइडिया को वैलिडेट करें, किस तरीके से अपने आइडिया को वैलिडेट करा करके उसको अपना कस्टमर बना सके, अपने साथ उसको कनेक्ट करके अपने बिजनेस की ग्रोथ को आगे बढ़ाने में उपयोगी बना सके, और सामने वाले क्लाइंट को, सामने वाले प्रोस्पेक्ट के जीवन में हैप्पीनेस लेके आ सके। वो अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनको वो वैल्यू मिलनी चाहिए। वो वैल्यू देने के लिए हमें वैल्यूबल बनना होगा, हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा, नए नए तरीके सीखने होंगे, नए नए नॉलेज बढ़ाते रहने होंगे। वो कब हो पाएगा, जब हम इस मिशन के साथ रहेंगे कि हम जो कल थे उससे आज हम बेहतर हुए हैं या नहीं हुए हैं, तभी हो पाएगा ना संभव। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं यस। ये हम सबके लिए जरूरी है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज हम आपको के साथ शेयर कर रहे हैं। और क्यों, क्योंकि हमने इस पे गहन चिंतन और मनन किया है, और अपने आप को भी अपग्रेड करने की कोशिश लगातार सदैव करने की प्रेरणा लेते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं। उसके अलावा एक पॉइंट और आपके समीप आया है, वह है एक प्रभावी रूटीन और टाइम मैनेजमेंट स्किल को अपनाना होगा। इन सभी प्रोग्रेस को करने के लिए, इस नए ट्रिक्स, टेक्निक और आदतों को बिल्ड करने के लिए एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक अपनानी होगी। क्या अपनानी होगी, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। क्या, कैसे, एक रूटीन तो बनाना पड़ेगा। कैसे, मेंटर्स के साथ कैसे गाइडेंस लें, नई टेक्निक जो हम सीखे हैं उसको कैसे सीख करके अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें। अगर आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है, कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए अभ्यास कर रहे होंगे, कुछ ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, कुछ मेडिसिन ले रहे होंगे, कुछ अच्छे डाइट को लेने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ अच्छे नॉलेज को बढ़ाने के लिए कुछ बुक्स पढ़ते होंगे, नए लोगों से कनेक्ट होने के लिए कुछ टाइम निकालते होंगे, उनसे मिलने के लिए, नए नए जगह पे जाने के लिए। आपको टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी होगा। कहते हैं समय बहुत बलवान है और बहुमूल्य है। ये अवसर, ये अवसर बीत जाने के बाद पता चलता है। अवसर बीत जाने के बाद पता चलता है, इसकी वैल्यू तब गिनती, तब समझ में आती है जब हमारे पास होता है, तब इसकी वैल्यू नहीं करते हैं। इसके लिए भी एक स्टोरी है, उस स्टोरी को ध्यान से सुनिए, बहुत मार्मिक है। आज से 17-18 साल पहले हमने इसको स्टोरी को सुना था। ध्यान से सुनिएगा, हम सबके जीवन में बहुत काम आने वाला है। एक बालक था जो अपने परिवार के साथ मेला देखने के लिए गया। पहले जमाने में इतने बड़े बड़े शहर नहीं होते थे, और शहरों में इतने ज्यादा दुकानें नहीं होती थी, तो वो गांव के लोग पहले किसी ओकेजन पर मेला देखने के लिए जाते थे। शायद आप इससे कनेक्ट भी करते होंगे, आप भी कभी मेला देखने के लिए गए भी होंगे। मेला देखने के लिए जाते थे तो पूरे परिवार एक साथ जाते थे, उसमें छोटे बच्चे भी होते थे, बड़े भी होते थे, वृद्ध भी होते थे, और नए लोग भी होते थे, नए युवतियां भी होते थे, और सभी सदस्य एक साथ मिलजुल कर मेला देखने के लिए जाते थे। और मेला देखने के लिए जाते थे तो मेला में अलग अलग तरीके की मूर्तियां होते थे, अलग अलग तरीके की दुकानें होती थी। तो एक उस मेले में बहुत सारे मूर्तियां थे। तो मूर्तियां होते थे, तो कभी धार्मिक भी होते थे, कभी महापुरुषों के भी होते थे। तो सभी को दर्शन करते थे लोग,
परिक्रमा के रूप में, और कुछ नई सीख के लिए लोग प्रणाम करते थे, दर्शन करने के लिए गुजरते थे। ठीक उसी दरमियान एक बालक अपने पिताजी के साथ जा रहे थे, अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ जा रहे थे। सभी कलाकार अब मूर्तियां बनाए थे। तो जाते 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 दर्शन करते 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 एक जगह गया, बालक उस मूर्ति को टकटकी लगा करके देख रहे थे। सब मूर्ति के बारे में उसके पिताजी समझा रहे थे, समझ में आया। लेकिन एक मूर्ति था जिसके बारे में पिताजी ने उनको नहीं समझाया, क्योंकि उस मूर्ति का बनावट ही ऐसा था कि जो उनके पिताजी को समझ में नहीं आया। बालक अचंभित हो गया, वो बालक वहीं टकटकी लगा कर देखता रहा। उनके पिताजी, बालक के पिताजी समझे कि वो भी हमारे साथ चल रहे। जब पूरे मूर्ति का दर्शन कर लिए तो देखे बालक है ही नहीं। फिर उसके पिताजी ने रिवर्स टर्न लिए और आए तो देखिए उसी मूर्ति के सामने बालक टकटकी लगा कर देख रहा था, गहन चिंतन कर रहा था कि ये मूर्ति है तो है किस चीज का, और है तो इसकी बनावट ऐसी कैसी है। तब उसके पिताजी उस बालक से मिले और वहां पे मूर्तिकार बैठे थे। उसके पिताजी ने सवाल किया, महाशय ये जो मूर्ति है ये बहुत विचित्र मूर्ति है, इसके बारे में कुछ हमें बताइए, क्योंकि इसके बारे में हम समझ ही नहीं पा रहे ये मूर्ति किस चीज का है। तब वो मूर्तिकार ने बताया, श्रीमान ये मूर्ति समय का है, ये मूर्ति समय का है। जब समय, अच्छा समय, अवसर वाला समय आपके पास आता है तो आप उस अवसर को पहचानते नहीं, अवसर को नकार देते हैं या धिक्कार देते हैं। क्यों? क्यों अवसर जो आता है उसको हम समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। उस मूर्ति में क्या था? हम सबके बाल क्या होते हैं? पीछे की ओर होते हैं। हम सबके बाल पीछे की ओर होते हैं, चेहरा दिखता है, सभी मूर्तियों में ऐसा ही होता है। लेकिन उस मूर्तियों में बाल थे आगे की ओर, बाल थे आगे की ओर। उस मूर्तिकार ने बताया, जब अवसर हमारे पास आता है, आपके पास आता है, हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। क्यों? उसका चेहरा ढका होता है, हम उस अवसर को पहचान नहीं पाते हैं। क्या वो अवसर हमारे लिए काम करेगा या नहीं करेगा, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लाएगा या नहीं लाएगा, हमारे लिए जीवन में सफलता लाएगी या नहीं लाएगी, जीवन में सक्सेस लाएगा कि नहीं लाएगा, जीवन में उन्नति करने के द्वार खोलेगा कि नहीं खोलेगा। हर हम उसको इग्नोर कर देते हैं, धुतकार देते हैं, डोर बंद कर देते हैं, अपने घर से भगा देते हैं, धुतकार करके निकाल देते हैं, और अवसर निकल जाता है। समय जब निकल जाता है तब पीछे से हम उसको देखने की कोशिश करते हैं, लपकने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता है। यही वो अवसर है, ये समय है, ये समय का प्रतिमा है। मूर्तिकार की बात सुन करके पिताजी अचंभित हो गए, और बालक भी। वही बात है समय की। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, अवसर को पहचानना, समझना। समय बीतता चला जाता है, इस समय को जानिए और अभी से एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। जो हम कल थे उससे आज बेहतर हुए या नहीं हुए, कल जो हमारे पास स्किल थी उसमें अपग्रेडेशन किए या नहीं किए। कल मुझे लोगों के साथ संपर्क करने में दिक्कतें हो रही थी, हम शर्माते थे, हमें लोग क्या जवाब देंगे क्या नहीं देंगे उसके बारे में हम नहीं जानते थे। जो स्किल जिससे हम लोगों के हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, लोगों को नए स्किल सिखा सकते हैं, लोगों को नए जीवन में नए स्किल सिखा कर उनको और मोटिवेट करके उनको सक्सेस के राह पे लेके जाने के लिए खुद भी तैयार हो सकते हैं और उनको भी हेल्प कर सकते हैं। ये स्किल सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते, सीखने के लिए क्या करना होगा? समय निकालना होगा। कहां से निकालना होगा? रील से निकालना होगा, वीडियो से निकालना होगा। अलग अलग मनोरंजन जो चीज देखते हैं, टीवी, अभी बहुत सारी चीज आने वाले हैं, आईपीएल मैच, बहुत सारी ऐसी चीज आते हैं जहां पर अपने समय का दुरुपयोग करते हैं। वहां पे बैठ करके अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। कब होगा? जब समय का मैनेजमेंट करेंगे तब होगा, नहीं तो समय ऐसे ही बीतता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हम सबके काम की हो सकती है, अगला जो पॉइंट है वह अपने परिणामों का विश्लेषण करें और सुधार करें। इन सब को करने के बाद, इन सब को करने के बाद हमें सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही है, हमें उसके परिणामों को जानना होगा। क्या गलतियां हो रही है उसको सुधार करेंगे, और क्या कमी रह गई उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। कहां गलतियां हो रही है,
क्या हमसे कमियां रह गई है, क्या ऐसा करें जिससे हमारी बात को लोग माने, समझे, हमारे साथ कनेक्ट हो, हमारे बिजनेस में वो जुड़े, या हमारे एसोसिएशन में जुड़े, हमारे कंपनी के साथ कनेक्ट हो, हमारे प्रोडक्ट को लें, हमारे सर्विसेज को लें, और हम लोगों को वैल्यू ऐड कर सके। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। शायद लगता है हमारी बात से आप सहमत होंगे। इस चीज को समझना जरूरी है। हम जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, लेकिन करते नहीं है। ये हमारे लिए भी लागू है, आप सभी के लिए लागू हो सकता है। जानते मानते सब है, लेकिन करते नहीं है। सोचते हैं अपने आप हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होता है, उसको करना पड़ता है, समझना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो एक लाइफ चेंजिंग मौका है। क्या है? यह एक लाइफ चेंजिंग मौका है जो हम सबके जीवन में वैल्यू ऐड कर सकता है। कैसे? नए स्किल सीखकर करियर को नया मोड़ दे सकते हैं। अगर हमें अभी सफलता नहीं मिल रही, हमें अभी सक्सेस नहीं मिल रही है, हमें आगे बढ़ने में दिक्कतें हो रही है, हमें पैसे कमाने में दिक्कत हो रही है, हमें अपने जीवन को जीने में दिक्कत हो रही है, हमें अपने हेल्थ को सही करने में दिक्कत हो रही है, इन सभी चीजों में जिसमें हमें बेहतरीन परिवर्तन लाना है, जिसमें हमें बेहतरी करने की जरूरत है, नया चीज करने की जरूरत है, नया सीखने की जरूरत है, उसके लिए नई स्किल तो सीखनी ही पड़ेगी ना। किससे सीखेंगे? जो उसको कर रहे हैं, जो उसको कर चुके हैं, जिसने उसमें सफलता पा ली है, उनसे सीखने की जरूरत है। उनसे काम निकालना है, उनसे कुछ नया सीखना है, अपने जीवन को बेहतर तरीके से करना, बनाना है, करना है, अपने जीवन में वैल्यू ऐड करना है, तो क्या करना होगा? नए स्किल को सीखना ही पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा उपाय नहीं है। और उसके अलावा फाइनेंशियल फ्रीडम की और ग्रोथ की राह पकड़े। अगर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी है। पैसे का सही और उचित तरीके से कमाना, और कमाने के साथ साथ पैसे को काम पे लगाना। क्या? हमें मेहनत करके सही तरीके से पैसे को कमाना भी है, और पैसे को काम पे भी लगाना जरूरी है, जो पैसे भी कमाए और हम भी कमाए, डबल, दो इनकम हो जाएगी। तब हमारी ग्रोथ होगी, तब हम सफलता पाएंगे, तब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए पर्सनल फाइनेंस भी जरूरी है, कंपनी के साथ काम करें उसका फाइनेंस भी जरूरी है, और फिर सक्सेस मिलेगी। इसके लिए क्या कर सकते हैं? हफ्ते, आप जो हफ्ते में खर्च हो रहा है उसका भी आप उसको नोट कीजिए, 15 दिन में जो खर्च हो रहा है उसको भी नोट कीजिए, एक महीने पूरे आपने जो खर्च किया उसका लेखा जोखा देखिए, और कहाँ सही खर्च हो रहा है, कहाँ सही खर्च नहीं हो रहा है। जिस तरीके से समय का प्रबंधन जरूरी है, उसी तरीके से पैसे का भी प्रबंधन बहुत जरूरी है, अगर जीवन में सफलता चाहिए तो। उसके अलावा एक स्थायी और सफल बिजनेस मॉडल अपनाएं। क्या है? इसमें से जो हम पॉइंट बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये लगता है सिंपल पॉइंट है, लेकिन अगर आप जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं, जीवन में कोई व्यक्ति सफल नहीं हो रहा है, ये पॉइंट आपको जीवन में कभी ना कभी आपके आगे से गुजरा होगा या गुजरेगा ही। अगर जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो ये पॉइंट आपके जीवन से गुजरने वाला ही है। और नहीं तो आपको ये करना ही पड़ेगा, अगर जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो एक स्थायी और सफल बिजनेस मॉडल को अपनाना ही पड़ेगा। अगर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिजनेस करना ही एक तरीका है। और वो बिजनेस की आइडिया अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो क्या करना है? कुछ नहीं, आपको हमारे साथ कनेक्ट रहना है। आपको उन लोगों के साथ कनेक्ट रहना है जो अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने जीवन को भी वो ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं। उनके साथ आपको कनेक्ट रहना होगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, खुद को और अपने परिवार को बेहतर जीवन दे। खुद को और अपने परिवार को बेहतर जीवन दे। ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। हमारे परिवार की देख रेख और उसको बेहतर जीवन देने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। अगर ये हम नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, और पैसे कमाने हैं, खुशियां कमानी है, और अपने हेल्थ को अच्छा रखना है, जिससे हम अपने परिवार के लिए ज्यादा पैसे कमा सकें,
नए स्किल सीखें, जिससे अपने ज्यादा पैसे कमा करके अपने परिवार को खुशियां दे सके। कब होगा? जब सीखते रहेंगे तब होगा। उसके अलावा सफलता के लिए सही प्लेटफॉर्म और संसाधन प्राप्त करें। सफलता के लिए सही प्लेटफॉर्म और संसाधन प्राप्त करें। हर आदमी सफल होना चाहता है, ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है सफलता नहीं उनको चाहिए। सफलता चाहिए, लेकिन सफल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होता है क्या, गलत प्लेटफॉर्म पे सफलता ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या होता है, धन भी जाता है, समय भी जाता है, और स्वास्थ्य भी चला जाता है, यानी थक हार जाते हैं। इसलिए सही प्लेटफॉर्म की चुनाव जरूर करें। सही प्लेटफॉर्म की चुनाव जरूर करें। और सही प्लेटफॉर्म की चुनाव करेंगे तो क्या होगा, आपको एक चीज बताऊं, वहां पे आपको बहुत ही बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और सही जगह अगर आपने कनेक्ट कर लिया तो वहां पे आपको कोई कोई बॉस का झंझट नहीं रहेगा, कोई लॉस नहीं होगा, ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है, ज्यादा इन्वेंट्री को आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा रिस्क भी नहीं रहता है, ओवरहेड कोई टेंशन भी नहीं रहता है, आफ्टर सेल्स का भी कोई एफर्ट नहीं डालने की जरूरत नहीं होती है। सारे कंपनी देखते हैं, और 100% प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हैं। 100% प्रॉफिट से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और इस आज के समय में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे एक चीज और होनी चाहिए, वो है स्ट्रेस फ्री, इंजॉय करके लाइफ को हैप्पीनेस के साथ पैसे कमा सके, प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट कर सके। वो भी टेक्निक आपको सीखनी चाहिए, जहां कोई न लॉस हो, न कोई बॉस हो। इस तरीके के बिजनेस को सीखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को रीडिजाइन कर सकते हैं। नहीं तो समय बीत जाएगा, और फिर अवसर की तलाश करते रह जाते हैं। हम सबके लिए जरूरी है ये। अब मुझे बताइए, ये सेशन सवाल और जवाब से रिलेटेड होने वाली है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। आपके क्वेश्चन को हम लेने की कोशिश करेंगे। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा है, तो मुझे आप बताइए, जिससे हम आपके सवालों को जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और अन्य लोगों को भी इससे हेल्प मिलेगा। यस। यस। क्या है, एक अपने, अगर आपके मन में कोई सवाल हो रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई जिज्ञासा हो रही है, कोई दिक्कतें आ रही है, कोई परेशानियां आ रही है, तो जब तक आप लोगों को, आप अपने परेशानियों को जब तक लोगों के साथ, यानी एक्सपर्ट के साथ अगर आप साझा नहीं करेंगे, तो परेशानियों को झेलते रहेंगे, झेलते रहेंगे, उससे बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सकता है। उससे बाहर निकलने के मौका लेने के लिए आपको उस समस्या के साथ आपको चुनौती लेना पड़ेगा, और उसके समाधान को निकालना ही पड़ेगा। लेकिन समाधान को कैसे निकाल पाएंगे, उसको निकालने के लिए आपको एक्सपर्ट के साथ जुड़ना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्सपर्ट से गाइडेंस लेना पड़ेगा, अपने मेंटोर से, अपने अभिभावक से, अपने बड़ों से। आप जिस बिजनेस में हैं, जिस बिजनेस को करना चाहते हैं, जिस लाइन में, जिस प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे जुड़े हुए एक्सपर्ट के साथ आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। गाइडेंस लेकर के क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा। कहाँ स्टक हो गए हैं, कहाँ रुक गए हैं, क्यों नहीं सफलता मिल रही, क्या कारण है, क्या दिक्कतें हो रही है, हमें लोगों के साथ जुड़ने में दिक्कत हो रही है, लोगों के साथ बात करने में दिक्कत हो रही है, लोगों के को अपने बिजनेस में लाने में दिक्कत हो रही है, अपने बिजनेस के आइडिया को प्रेजेंट करने में दिक्कत हो रही है, और उनके डाउट को क्लियर करने में दिक्कत हो रही है, या या क्लोजिंग करने में दिक्कत हो रही है। ये सब जानना होगा, समझना होगा, तभी काम हो सकता है। एक सवाल आया है,
आप में से कौन इसका जवाब दे सकते हैं? जो भी जो भी ये जवाब देना चाहेंगे वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एक आया है कि मैं लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूं, लोगों को हम इनवाइट भी करते हैं, लोगों को अपने बिजनेस के आइडिया भी बताते हैं, लेकिन वो मुझे बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर हम क्या करें? और मैं वहीं पे अपना प्रेजेंटेशन रोक करके अपने घर आ जाता। कोई इस सवाल का जवाब देने के लिए उत्सुक है तो मुझे बताइए। मेरे पास पैसे नहीं है, इसका क्या क्या सवाल हो सकता है? इसका हम सही तरीके से क्या उत्तर दे सकते हैं? कोई देना चाहेंगे? मुझे हैंड रेज करेंगे या बताइए। जी नमस्कार सर। एक क्वेश्चन आया है मेरे पास कि मेरे पास पैसे नहीं है। इस लोग को वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, लोगों को अपने प्रेजेंटेशन के दिखा रहे हैं, लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, और जब बात आती है क्लोजिंग की तब बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। उनको क्या सही तरीके से बताया जाए, किस तरीके से उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जाए जिससे वो तैयार हो जाए बिजनेस के साथ कनेक्ट होने के लिए? अगर आप बता सकें आप क्या करते हैं तो लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा सर। बस अपने आप को अनम्यूट करके बताइए सर। थैंक यू। और जैसा कि आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही है सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर। हाँ हाँ हाँ। तो जैसा कि जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं और सामने वाला कहता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो आपकी बात को टालना चाहता हो, या हो सकता है उसके पास बात में पैसे ना हो। तो यदि वो टालना चाहता है, वहां तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर बात उसके पास वास्तव में पैसे नहीं है तो हम उससे कह सकते हैं सर हमारे पास आज पैसे नहीं है, तभी तो हमें ये काम करना है। कि आप जो आज जॉब कर रहे हो, मान लीजिए आप जो जॉब कर रहे हैं, आपको आज करते करते तो पैसे नहीं है, तो क्या भविष्य में ये जब आप जॉब करते रहेंगे तो आपके पास क्या पैसा होगा? तो हम उससे ऐसे बोल सकते हैं कि जब हमारे पास पैसा नहीं है तभी तो हमें ये काम करना है। दूसरा ये उसे कह सकते हैं, मान लीजिए पैसे नहीं है, यदि आप अभी बीमार हो जाए या आपके में किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो आप क्या करोगे? क्या घर में अपने बीमार व्यक्ति को घर में रखोगे, या किसी से उधार लेके कर्जा लेके और उसे पड़ोसी से लेके आप उसे हॉस्पिटल ले जाओगे? तो वही परिस्थिति ये है कि यहाँ पे लाइफ का सवाल है, यहाँ से आपकी लाइफ समझ सकती है। तो आपको अभी के हालात देखने हैं, आपकी पूरी लाइफ देखनी है, तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना चाहिए। आपके पास पैसे नहीं है तो किसी से उधार लेके आप बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो, और यदि पूरा पैसा नहीं है तो आप कुछ अमाउंट से आप बुकिंग करा सकते हो। ऐसे हम उनको क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। वाह, शानदार शानदार शानदार। ये माइंडसेट अगर आपका तैयार है तो आसानी से उनके माइंड को आप रिसेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे आप उनको ये भी बता सकते हैं कि आप इतने साल जो मेहनत कर रहे हैं, इतने साल जो आप परिश्रम कर रहे हैं, इतने सारे परिश्रम के बाद भी आपको इस स्टेज पे हैं कि आपके पास इतने मात्र पैसे नहीं है जिससे आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सके, और वो बिजनेस आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर आप रेंट वाले घर में रह रहे हैं तो आपको अपना घर हो सकता है। अगर आप बाइक पे चल रहे हैं तो आपकी अपनी गाड़ी हो सकती है। अगर आपके बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ सके। आप अपने लाइफ को और अपने बच्चे अपने परिवार की लाइफ को अच्छे तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपके पास इतने पैसे नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं वो शायद वो काम आने वाले समय में उतना ही साल तक आप करते रहेंगे तो क्या आपको सफलता मिल पाएगी? शायद नहीं। अगर नहीं मिल पाएगी, उसका सवाल उस सवाल का जवाब नहीं है, तो आज डिसीजन लीजिए। आज आप पैसे की जुगाड़ कीजिए, आज पैसे लगाइए, जितना है उतना आप दीजिए और अपने लाइफ को रिडिजाइन करने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे विश्वास है, और आपने सही तरीके से हमारा साथ दिए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे चल के कुछ सालों में आप
हमारे जैसे और हमसे जो बेहतरीन तरीके से लाइफ को जी रहे हैं, उनके कैटेगरी में आप आकर के अपने परिवार को एक नई खुशियां दे सकते हैं। और आने वाले कुछ सालों की कुछ महीनों में आपको इतने पैसों के लिए गिरगिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ा तुरंत निकाले, तुरंत उसको यूज कर सकते हैं। कब? जब आप बिजनेस की शुरुआत अभी से करेंगे तब। नहीं तो इतने सालों से जो काम कर रहे हैं उसके बावजूद भी अभी आपको पैसे निकालने में इतनी दिक्कत हो रही है। तो डिसीजन आपको लेना है, अपने लाइफ को रिडिजाइन करना है, अपने जीवन में सफलता चाहिए, अपने परिवारों में खुशियां चाहिए, और अपने जीवन को एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में जीना चाहते हैं, अपने आप को जीना चाहते हैं, तो डिसीजन अभी लेना है। अभी नहीं तो कभी नहीं। इस तरीके से लोगों को आप बताएंगे, समझाएंगे, और हम सही गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। जब इस बिजनेस के साथ कनेक्ट होंगे तो क्या क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पर्सनालिटी की ग्रोथ होगी, हेल्थ अच्छा होगा, सोचने का नजरिया अच्छा होगा, माइंड सेट अच्छे हो जाएंगे, पैसे आने लगेंगे, रिकग्निशन मिलने लगेगा, मान सम्मान मिलेगा, परिवार से भी मान सम्मान मिलेगा, पड़ोसियों से मिलेगा, रिश्तेदारों से भी मिलेगा, टीम से भी मिलेगा। ये सब मिल सकता है। कब? जब सही डिसीजन लेंगे तब। इस तरीके से लोगों को आप बताएंगे, लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, तो उनको लाभ मिलेगा, और आपके साथ कनेक्ट होते हुए चले जाएंगे। और रियल टाइम समस्या को प्रैक्टिकल उत्तर दीजिए। जब उसी समय जो समस्या हुई है कि पैसे नहीं है, उसी समय उनको प्रैक्टिकल उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा कि ठीक आपको जैसा लगता है ना, जो आपको दिक्कत थी, ठीक उसी दिक्कत से हम भी निकले हैं। जब भी उसी समय भी हमको भी ये अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए आए थे, उस समय हमारे पास पैसे नहीं। हमने उस समय पड़ोसियों से पैसे मांग करके ये डिसीजन लिया, और डिसीजन लिया। वो दिन है और आज का दिन है। वो दिन भी है था और आज का भी दिन है। आज हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाया है, ठीक उसी प्रकार अगर आप अभी सही डिसीजन लेंगे, तो शायद, मुझे विश्वास है, आपका भी जीवन बदल जाएगा, और आप भी अच्छी लाइफ जीने लग सकते हैं। उसी समय उनके समस्या का समाधान देने की कोशिश करेंगे, और अपने बिजनेस ग्रोथ के से जुड़े सवालों के जवाब लें और दें। लेंगे किससे? अपने मेंटोर से, अपने अभिभावक से, अपने एक्सपर्ट से, और एक्टिव अपलाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल, अगला लाइफ चेंजिंग जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, हमारे सामने, दूसरों के अनुभवों और के साथ सीखें और प्रेरणा प्राप्त करें। दूसरे लोगों ने जिस तरीके से सवालों का जवाब दिए हैं, जिस तरीके से है अभी आपके पास जो सवाल का जवाब दिए हैं गोकिल सर ने, उस तरीके से उनके अनुभवों से सीखने की कोशिश करेंगे। अन्य जो एक्सपर्ट है उनके अनुभवों से सीख करके अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार का अगर सवाल आ गया, इस तरीके से हम जवाब जवाब दे सकते हैं। इस तरीके का सवाल आया तो इस तरीके से जवाब दे करके हम लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। कब होगा? जब हम दूसरों की बात सुनेंगे, दूसरे की बात समझेंगे, दूसरे से प्रेरणा लेंगे, तब हो पाएगा। नहीं तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली कहानी है ना, उस तरीके से हो सकती है। तो इस चीज को समझना है, इसको जानना है। स्पेशल ऑफर हम इसको चैट बॉक्स में भी डाल देते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, जो आपके काम की हो सकती है। हम अभी एक स्पेशल, वो हम वैसे ग्रुप में भी हम डाल देंगे, और भी हम डाल देते हैं। इसको आप वेरीफाई कीजिए, चेकआउट कीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। वो आप सभी के लिए है। हम विशेष रूप से करने जा रहे हैं एक बेहतरीन वर्कशॉप। ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जस्ट देखने की कोशिश कीजिएगा।
जी हाँ। यह मैं एक हेल्थ का वर्कशॉप करने जा रहा हूँ। नमस्कार। अगर आप टियान सप्लीमेंट को परचेज करने वाले हैं या टियान, मैं एक वर्कशॉप करने वाला हूँ। इस वर्कशॉप में बहुत कुछ जानने और समझने को मिलेगा। बहुत सारे आइडिया भी सीखेंगे। बहुत सारे इसमें क्या मिलेगा आपको, बिना दवा और बिना सुई के प्राकृतिक उपचार किस तरीके से कर सके, अपने शरीर को फिट हेल्दी और एनर्जेटिक कैसे बना सके, जिससे हम एक्टिव रह सके और जिससे अपने काम को, अपने एक्शन को और स्मूथली कर सके। प्रभावी रिजल्ट किस तरीके से पाए किसी बीमारी को दूर करने में। उसके अलावा हेल्थ इंडस्ट्री में अपनी पहचान कैसे बना सके, अपनी कैरियर की ग्रोथ को कैसे ला सके, नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री में अगर आप जुड़े हैं तो अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सके, और अब बिना एक्स्ट्रा मेहनत के अपने इनकम को कैसे 10x ग्रोथ के लिए आगे तैयार कर सके, वो सब कुछ हम जानने वाले हैं। वो सब आपको लाभ मिलने वाला है इस वर्कशॉप में। इस वर्कशॉप पे इस बटन पे क्लिक करके आसानी से, ये आज के लिए, उसके बाद इसको हम पेड करने की कोशिश करेंगे। पेड करने की कोशिश करेंगे और इस बटन पे क्लिक करके आप इसके बारे में जान सकते हैं। बस क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको एक पॉपअप खुलेगा। इसमें अपना नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर देंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको अलग पेज पे जाएंगे, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा। उस पे लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी आसानी से ज्वाइन कर लेंगे। उसमें आपको सारी डिटेल्स मिलने लगेंगे और आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको ये सब बोनसेस भी मिलेंगे, ट्रेनिंग मटेरियल, हेल्थ मैनेजमेंट सीक्रेट, कम्युनिटी सपोर्ट, क्लाइंट मैनेजमेंट टिप्स, क्वेश्चन आंसर, ये सब आपको जानकारी मिलेंगे। और जो जल्दी आएंगे उनको जल्दी मिलेगा। जल्दी आओ और जल्दी पाओ, ये सब आपको। और आपके जो सवाल हैं इस वर्कशॉप से रिलेटेड आप यहाँ देख सकते हैं कि यह मास्टर क्लास पूरी तरह से ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। ये ऑनलाइन होगी। अगर इस हेल्थ इंडस्ट्री में से नहीं हूँ तो क्या इसे सीख सकता सकता हूँ? बिल्कुल, यह मास्टर क्लास शुरुआती और प्रोफेशनल दोनों के लिए डिजाइन की गई है। क्या मुझे ये सीखकर अपना क्लिनिक या प्रैक्टिकल शुरू करने में मदद मिलेगी? हाँ, आपको यहाँ जरूरी स्किल और स्ट्रेटेजी मिलेगी जिससे आप खुद का हेल्थ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर मेरे पास अभी ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं हैं तो क्या यह मेरे लिए उपयोगी होगी? बिल्कुल, यह वर्कशॉप आपको एक क्लाइंट लाने की सही रणनीति भी सिखाएगी। मास्टर क्लास में शामिल होने के लिए कोई स्पेशल टूल्स की ज़रूरत होती है नहीं, आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन और नोटबुक चाहिए। अगर आप इसके पास ये सब कुछ है तो आसानी से इस वर्कशॉप का, इस मास्टर क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। अब बारी आपकी है, खुद के लिए अद्भुत अवसर लीजिए। सीमित सीटें हैं, जल्दी बुक कर सकते हैं। देर मत कीजिए, नहीं तो सीट फुल हो सकता है। जानकारी, ये सब जानकारी देख करके आप इस क्लिक करके आसानी से रजिस्टर करेंगे। और रजिस्टर करने के बाद आपको अगले पेज भी लेके जाएगा और उसके बाद आप इसको आगे देख सकते हैं। ये सब आप इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये डिटेल्स हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आपको चैट में भी मिल गया है। और इसको जानिए, समझिए और इसका लाभ लीजिए, जो हमारे जीवन में वैल्यू ऐड कर सकता है। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। हमारे साथ कनेक्ट हुए, हमारे साथ जुड़े। और मुझे विश्वास है, मुझे खुशी है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया जाने भी होंगे, कुछ नया समझे भी होंगे। और इसका लाभ जरूर लेते रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।